तब जाकर आखिरी सप्ताह का खेल है। अब आप सोचिए कि प्रभु यीशु ने कंधे पे क्रूस उठाते हुए वो आखिरी जर्नी यरूशलेम का रास्ता जाते हुए ऐसा क्यों कहा कि मेरे लिए मत रो, बालकों के लिए रो, खुद के लिए रो। 70 AD में रोम की सरकार ने यरूशलेम के लोगों के शहर को तबाह किया, तो वो उनके लिए, बच्चों के लिए रो एंटीक्राइस्ट के टाइम पे। लेकिन बीच में नगर का कनेक्शन बरकरार चल रहा है, यरूशलेम यरूशलेम यरूशलेम। अब आपको बताते हैं कि यहां खत्म होगा दानियल का आखिरी सप्ताह, जिसको कहते द लास्ट वीक। कैसे खत्म होगा देखिए, दानियल 7:13, मत्ती 24:30। एक ही बात लिखा है, जिसको प्रकाशित वाक्य 1:7 में मैं आपको दे दे रहा हूं। देखो वह यानी कि यीशु बादलों के साथ आने वाला है। इसी बात को दानियल कहता है, इसी बात को खुद यीशु कहता है क्रूस पे मरने से पहले। अब यूहन्ना को दिखाई दे रहा तो ये बात कह रहा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यहां पे जिसने बेधा था वो कौन है? जूइश कनेक्शन। यू अंडरस्टैंड? फिलिपियो 7:10, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। उस भयानक दिन के आने से पहले, एंटी क्राइस्ट का छाप माथे पे और हाथ में लेने से पहले पश्चाताप करो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने बालकों के लिए रो, खुद के लिए रो। ऐसा कहने वाला प्रभु यीशु यरूशलेम के नगर को कहते हुए जब कह रहा था तो उसका मतलब था कि तुम उद्धार पाओ। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु के लिए मातम मनाने का दिन नहीं है। गुड फ्राइडे खुद के उद्धार के लिए पश्चाताप करने का दिन है। वाह, कैसा लग रहा है? जितने वर्शिपर्स जो गाना बनाते हैं ना, लहू के ऊपर, क्रूस के ऊपर, बलिदान के ऊपर, और यीशु को डेडिकेट करते हैं कि हमें एहसास है कि आप इतना दुख उठाए, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सूली पे कैसे मरे। और कितने ही पास्टर्स, प्रीचर्स तो यह बताते कि खील कितना लंबा था, यीशु के घाव कितने दर्द वाले थे, पीठ पे कोड़े मारे वो कितने भयानक थे। और यीशु क्या कह रहा है? मेरे लिए मत करो, मेरे लिए मत करो। मैं पूरे मसीह समाज को आज ये मैसेज देना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया, उसके बलिदान पे गीत गाने से बेहतर, उसके बारे में बातें करने से बेहतर, उसने क्यों किया उसको समझोगे ना, तो प्रभु यीशु का गुड फ्राइडे को दिया हुआ बलिदान का वैल्यू, कीमत पूरा होगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे समझने में। योएल की पुस्तक उसका 2:12 में यही लिखा है, रोते पीटते खुद को, कपड़ों को नहीं मन को फाड़ो। देखो, रिपेंट रिपेंट रिपेंट। प्रकाशित वाक्य 21:1, प्रकाशित वाक्य 21:2, प्रकाशित वाक्य 21:3, 4, 5। जानते हो क्या लिखा है? मत्ती की किताब में, सिनॉप्टिक गॉस्पेल, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, जिस मंदिर का जिक्र किया था, प्रकाशित वाक्य जो 5वीं किताब है प्रभु यीशु की, जिनको प्रभु यीशु ने खुद बोला है और यूहन्ना को कहा लिख, वो कहते हैं कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी फिर से बनाऊंगा। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी और समंदर भी नहीं रहेगा। वचन 2 कहता है कि पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। यरूशलेम। वचन 3, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा।
अब आपको पता चला कि मरियम से क्यों कहा था कि जो तेरे पेट में बच्चा उसका नाम इमैनुअल रखना, क्योंकि मैं डेरा करना चाहता हूँ ना। दोस्तों, वचन 4, उनकी आंखों से वह आंसू पोंछ डालेगा और उसके सब मृत्यु, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। यही वजह थी आपका आज मन फिराना गुड फ्राइडे के अवसर पे खुद के लिए। उस दिन आपको वो नया यरूशलेम में एंट्री कराएगा। वहां आंसू नहीं होगा, शोक नहीं होगा। वचन 5 पढ़ते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास योग्य और सत्य है। अभी मुझे नहीं पता कि कौन मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट, मुझे नहीं मालूम कौन कौन देख रहा है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि सारी दुनिया एक तरफ और यरूशलेम एक तरफ। इसी पृथ्वी पे आपका कश्मीर और आपका अमेरिका और आपके दुनिया भर के जितने भी खूबसूरत आइलैंड्स है ना, जिसको कहते हैं द्वीप आइलैंड्स, ये नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाए, ऊपर पढ़ लो। लेकिन जो रहेगा वो नगर, जिस नगर से यीशु क्रूस उठाते हुए जब जा रहे थे तो उसने कहा यरूशलेम की औरतों खुद के लिए रो, क्योंकि तुम्हारा रोना तुम्हारा उद्धार कराएगा। देख लीजिए। वाह ना दोस्तों, पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा इसी प्लैनेट पर, इसी प्लैनेट पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यरूशलेम इस पृथ्वी पर फिर से ऊपर से नया आकाश नई पृथ्वी में अनंत काल के लिए नीचे रहेगा। इजराइल का बाकी कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, अरब कंट्री का कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, यूरोप का, अफ्रीका का, एशिया का कोई कोना नहीं रहेगा। इस पूरे पृथ्वी पर, जिसको नया आकाश नई पृथ्वी कहता है, एक नगर रहेगा और वो है यरूशलेम, पवित्र नगर। बताता हूं 21 का 19। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतारते दिखाया। यरूशलेम, और यरूशलेम कैसी है? सजी हुई। यरूशलेम कैसी है? दुल्हन की तरह तैयार की हुई। इसके नागरिक कौन है? 2 ग्रुप के लोग, एक है जूइश जिनका रूपांतर परिवर्तन हुआ, और दूसरे आप और हम अन्य जाति जिन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार को स्वीकार किया। ठीक है ना? तैयार किया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्होर के समान यश्व की नाई स्वच्छ थी, डायमंड्स की तरह चमकदार। ठीक है ना? और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। वाह! अब सुनो, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। अच्छा, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने आप को यही कहा था कि मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। ये देखो ना दोस्तों, 27 पढ़ते, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मंदिर में जो ऊपर से नीचे आएगा, उस मंदिर में एंट्री करने वाला वही होगा जिसका नाम अभी जीते जी जो लिखवा लेगा इस पुस्तक में, वही जा पाएगा। मेमने की पुस्तक,
सुनिए मत्ती 16:26, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य उसके बदले में क्या देगा। अब आप बताइए, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला और उस दिन इस वचन के हिसाब से आपने दुनिया भर की हर चीज कमाई, रखूं क्या क्या कमाई, आपने खूब पैसे कमाए, आपके पास में खूब गोल्ड है, आपके पास में बिटकॉइंस भरे तादाद में बहुत है, आपके पास में बंगला है, गाड़ी है, आपके पास में नेम एंड फेम, ऑस्कर की ट्रॉफी को रखा हूं, मतलब हाँ आप बहुत फेमस हो गए, आपका नाम बड़ा, बिलियंस में लोग आपको जानते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लाभ नहीं दिलाएगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, ये सब प्राप्त कर लिया, लेकिन ये आपका लाभ नहीं देगा उस दिन। जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए, मेमने की पुस्तक में। दशमांश देने वाले लेने वालों का नाम इस पुस्तक में नहीं मिलेगा, अन्य भाषा बोलने वालों का नाम इस पुस्तक में नहीं मिलेगा। मेमने की पुस्तक में एक नाम का बपतिस्मा देने वाले का नाम या लेने वाले का नाम आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं उस स्लाइड पे वापस आता हूं, ये वाला। आज इस वीडियो को देखते देखते मसीह मंथन बैठक से बात कर रहा हूं, खरी शिक्षा वालों से बात कर रहा हूं, मसीह समाज से बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ में मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, जो भी दुनिया में, उन सब से बात कर रहा हूं। क्या आपने इस गुड फ्राइडे का महत्व समझा कि प्रभु यीशु कहता है मेरे लिए मत रो, खुद के लिए रो। किसको कहा? यरूशलेम के लोगों से कहा, यरूशलेम के लोगों से। अब दोस्तों अब आपको पता चला जो मैंने शुरू में कहा था कि बहुत डिफरेंट एंगल आपके लिए मैंने लाया। ये वीडियो आपका उद्धार कराए, ये वीडियो आपकी आत्मिक आंखें खोले, और ये वीडियो आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज कराए। अगर आपको ठीक लगा कि डैनियल भाई यस, ये वीडियो मसीह समाज का एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो खूब शेयर करिए, पहुंचाइए उन तक। चलिए दोस्तों, इसी प्रचार को मैं अपने चर्च के हॉल से भी करूंगा, और वहां से भी आप लोग इसको अलग एंगल से भी सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।